नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी और सहभागिता पर जोर दिया। इस वर्ष की थीम प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास को केंद्र में रखते हुए सीएम योगी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने भारत के वैदिक दर्शन और सनातन परंपराओं का उल्लेख करते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य की आवश्यकता को लेकर लोगों से अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपराएं प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाती है। मुरादाबाद के भाजपा महापौर विनोद अग्रवाल पर एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार उनकी फजीयत की वजह उनकी कार पर लगी लाल नीली बत्ती बनी है। मेयर की बत्ती लगी कार की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पब्लिक पूछ रही है कि जब मोदी योगी वीआईपी कल्चर नहीं लेते तो इनके लिए अलग कानून है। मैनपुरी में दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें, मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। बता दें, सपा के जिला अध्यक्ष आलोक के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दलित की जमीन पर कब्जे को लेकर दबंग भूमाफियाओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वहीं जिला प्रशासन से दलित को न्याय दिलाने की मांग की है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के भोगांव तहसील के ग्राम परेगामा से जुड़ा है। इस गांव के रहने वाले सत्यम कठेरिया की पैतृक जमीन पर गांव के ठाकुर जाति के दबंग लोगों ने अधिकार जमा लिया है, जिसको लेकर कई बार और उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित को कब्जा भी दिलाया। इसके बावजूद भी दबंग दलित की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। आरोप है कि दबंग माफिया सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। पीड़ित का आरोप है कि अधिकारियों से लगातार कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। मेरी माता पिता के नाम जमीन परिक्रमा में कुर्रा भामद मार्गपुर है। वहाँ हम आज से नहीं 20 साल से काबिज हैं। पक्की ईंटों की न्यास भर के काबिज थे। तो हमारे नामदर्ज भूमाफिया धर्मवीर सिंह चौहान, ब्रजनाथ सिंह चौहान, रामपाल सिंह, रामकरण सिंह और सुशील, इन लोगों ने 2023 में उसको तोड़ दिया था और हम वहाँ विरोध करने गए तो इन्होंने हमारे साथ मारपीट भी की थी। मारपीट का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, चल रहा है। अभी 10 मई को एसडीएम महोदय जी मौके पे गई और जाके उन्होंने पूरी टीम और थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ पैमाइश करके हमारी जहाँ जमीन थी उन्हें पुनः मुझे कब्जा दिला दिया गया। ठीक है। वहाँ उसने फसल जो बोई थी उसकी फसल जुतवाई, जेसीबी से मेड़ बंधवाकर हमें कब्जा दिला दिया। अभी 16-17 की रात में उन्होंने फिर उन्हीं भूमाफियाओं ने उस जमीन के पक्की मुड्डियां उखाड़ दी और मेड़ को तोड़ के जोत के अपने खेत में फिर मिला दिया। हाँ, सत्ता से है जो कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनके संरक्षण में है। कोई नहीं सुना। लगातार हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, पार्टी के डेलीगेशन पूरा डीएम साहब से मिला, एसडीएम साहब से, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अलीगढ़ शहर के सेंटर पॉइंट इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब रिलायंस शोरूम के बराबर में स्थित 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला एवं महानगर अध्यक्ष मनीष शर्मा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज आंधी के चलते हॉलमार्क के ऑफिस की दीवार ढह गई और उसी दौरान मनीष शर्मा वहां खड़े थे। गिरती हुई दीवार की चपेट में आकर उन्हें गंभीर चोटें आईं। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तत्काल जीएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार को जैसे ही सूचना मिली वो अस्पताल पहुंचे। मृतक के भाई गौरव शर्मा ने बताया कि मनीष शर्मा की 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। वो बाबरी मंडी के निवासी थे और समाजवादी पार्टी के छात्र सभा में भी 2007 के आसपास जिला अध्यक्ष रह चुके थे। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। कौशाम्बी में देर रात आई आंधी और तूफान ने आफत मचा दी है। बता दें, तेज आंधी के चलते दीवार गिरने से 2 दर्जन से अधिक भेड़ों की मौत हो गई। आंधी और बारिश से
हजारों की संख्या में बड़े पेड़ उखड़कर गिर गए, वहीं सैकड़ों की संख्या में बिजली के खंभे टूटकर गिर गए। यही नहीं, भवंस मेहता महाविद्यालय भरवारी में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लगे टेंट तेज आंधी के चलते गिर गए और टूटकर बिखर गए, जिसमें काफी नुकसान हो गया। आगरा में भारी तूफान और आंधी ने जमकर तबाही मचाई है। बता दें, शहर से गांव तक विद्युत आपूर्ति चरमरा गई। कई जगह पेड़ टूटकर गिर पड़े तो कई जगह वाहनों को नुकसान पहुंचा है। शहर में टोरेंट्स से पोषित इलाकों में भी आपूर्ति प्रभावित है। दिन भर तेज धूप और गर्मी के बाद रात करीब 10:30 के पास आंधी बारिश से पेड़, होर्डिंग्स और स्ट्रीट लाइट के पोल गिर गए। हाईवे पर कई जगह आवागमन रुक गया। वहीं लोहा मंडी में एक युवक पेड़ गिरने से दब गया, उसे पुलिस ने क्रेन की मदद से निकाला। उधर बिजली गुल होने से कई जगह अंधेरा छा गया, तो वहीं आत्मदौला के पास बने अंबेडकर पुल की रेलिंग भी टूट गई, जिसके बाद अंबेडकर पुल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। तो वहीं चाटुन पुल के पीपे भी हट गए हैं, जिसकी वजह से चाटुन पुल का आवागमन भी बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब नेपाल के रास्ते बांग्लादेशी संदिग्धों के साथ पाकिस्तानी संदिग्धों को भारत में भेजने की फिराक में जुट गया है, ताकि भारत में बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके। सूत्रों की माने तो यूपी में लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और मथुरा को निशाना बनाकर अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद इसका खुलासा आज सशस्त्र सीमा बल के 42वीं वाहिनी के कमांडेंट गंगा सिंह ने करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ा इनपुट है। इसको लेकर नेपाल सीमा से सटे जंगलों में कॉम्बिंग की जा रही है। नेपाल से आने वाले हर नागरिक की सघन जांच की जा रही है। बहराइच की खुली सीमा पर 1500 से अधिक जवान तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि घुसपैठियों की संख्या 25 से 35 होने की उम्मीद है, जिसको लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। अभी जैसा आपको पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है और इस माहौल में कोई भी अनवांछित आदमी कहीं भारत और नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए उसका गलत फ़ायदा न उठाते हुए कोई अंदर न घुस जाए, उसके लिए हम 24/7 तत्पर रहते हैं अनवांछित लोगों को पकड़ने के लिए। हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिला है हमारे हायर हेडक्वार्टर से, जिसमें कि करीब 35 से 37 लोग जो कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक हैं, वो बांग्लादेश से नेपाल में क्रॉस ओवर कर गए हैं। वो अब इस फिराक में है कि कहीं न कहीं खुली और पोरस बॉर्डर होने की वजह से नेपाल से वो इंडिया में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, जिसको कि हम तुरंत ही पकड़ने की कोशिश करेंगे और जैसे ही होगा हम उनको तुरंत कानून के हवाले करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग शहरों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने आवास से भारतीय सेना के सम्मान में शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए कई मोहल्लों से होकर गुजरी, जिससे माहौल देशभक्ति के रंग में नजर आया। हाथों में तिरंगा और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पोस्टर, डीजे पर बजते देशभक्ति के गीत, हर जुबां पर भारत माता के जयकारे गूंजते हुए दिखाई दिए। ये यात्रा भारतीय सेना के सम्मान और राष्ट्र प्रेम की भावना को समर्पित रही। आज शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है, तो जिस तरीके से आपने देखा पिछले कुछ दिन पहले हमारे भारत के पहलगाम में कुछ आतंकियों द्वारा एक घटना की गई थी और जिसको लेकर पूरे देश में बहुत भारी रोष था और उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिन आतंकियों ने ये घटना की है उनको और जो साजिश करता है उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। उसी के तहत हमारी भारतीय सेना ने, आपने देखा होगा किस तरीके से पराक्रम दिखाते हुए और उन आतंकवादियों के अड्डे नष्ट किए और जो पाकिस्तान उस साजिश में शामिल था उस पाकिस्तान को भी करारा जवाब देने का काम किया। अलीगढ़ के रहने वाले एक डॉक्टर को पुलिस के द्वारा बाबा की वेशभूषा में गिरफ्तार किया गया है। बताते चलें कि इस डॉक्टर को लेकर अजीबोगरीब खुलासे किए गए हैं। आरोपी डॉक्टर अलीगढ़ के थाना
छर्रा क्षेत्र का रहने वाला है, जिसको दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस के द्वारा राजस्थान जिले से गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर को लेकर बताया जाता है कि राजस्थान के दौसा जिले के एक आश्रम में प्रवचन दे रहा साधु कोई और नहीं बल्कि भारत का कुख्यात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा था, जिसे लोग अब डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आखिरकार उससे 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर फरार होने के 2 साल बाद पकड़ लिया। 67 साल का ये अपराधी, जिसने डॉक्टर की पढ़ाई की थी, एक समय किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट था, लेकिन जल्द ही वो मानव अंगों की तस्करी और फिर बेरहमी से हत्या करने वाले दरिंदे में तब्दील हो गया। डॉक्टर डेथ ने अपने अपराधों की शुरुआत अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट से की, लेकिन जल्द ही उसका शौक हत्या में बदल गया। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां के रहने वाले पृथ्वी के भगवान से हैवान तक का सफर करने वाला देवेंद्र शर्मा, जो महज पैसों के लिए लोगों की हत्या कर देता था, जिसका जन्म अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र के गांव पुरैनी में हुआ था। सामान्य परिवार में जन्मा देवेंद्र पढ़ाई में अच्छा था। बुलंदशहर में बहन के पास रहकर इंटर किया और फिर पटना से BA MS की डिग्री हासिल की। 1982 में उसकी शादी हुई और वह एक सामान्य जीवन जीने लगा। उसने छर्रा में गैस एजेंसी खोली, जिसमें उसने 11 लाख रुपए का निवेश किया, लेकिन कंपनी भाग गई और देवेंद्र का सारा पैसा डूब गया। वित्तीय संकट से जूझते हुए देवेंद्र ने 1992 में राजस्थान का रुख किया। यहीं से उसका जीवन अपराधों की ओर मुड़ गया। पैसों की जरूरत में उसने किडनी ट्रांसप्लांट का अवैध धंधा शुरू किया। 1998 से 2004 के बीच उसने 125 से अधिक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करवाए। इस रैकेट में वह प्रमुख भूमिका निभा रहा था। देखो, देवेंद्र शर्मा गांव में तो कोई भी आदमी यूँ ना कह सके तुझी को वो बदमाश हो। हमारे यहाँ तो अच्छा पढ़ो है, डॉक्टरी वाक्टरी करी है, वहाँ के बाद में बदमाश बनो कहाँ बनो है या के बारे में गांव में कोई ना जानता वहाँ के बारे में। हाँ तो वो बात सही है, जब वो कह रहे हैं तो वो सही होगी। हम तो मालूम सा हमारा तो एक पकड़ी गई दावत है अतरौली में, एक गाड़ी में एक लाश तो बतावत है सुनी के पकड़ी गई है, बाकी तो हमने नहीं सुनी। शादी उनकी जो बहुत अच्छी है, गत्ते शादी वही यहाँ से गंज टुटवारा से, वो कभी नहीं आए, कोई भाई भी नहीं आया। भाई जब भाई असर पड़ गई कि ये फर्जी है और बदमाशी कर रहा है, तो भाई जो है फिर अपनी नौकरी पे तो वो वाले में बात नहीं करी। सभी का चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। बरेली पुलिस ने देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बता दें, बरेली के थाना इज्जत नगर पुलिस टीम ने संजय नगर में स्थित संभव होटल से अवैध रूप से वैश्यवृत्ति करने वाले लखनऊ, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, बदायूं, बरेली जनपद महिला और पुरुष पकड़े गए और 2 महिलाएं फरार हैं। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस को आपत्तिजनक सामग्री और वैश्यवृत्ति से कमाए 82,500 रुपए की बरामदगी हुई है। फिलहाल पुलिस ने थाना इज्जत नगर में मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा एक गोपनीय हेल्पलाइन चलाई जा रही है, जिसमें लगातार गोपनीय सूचनाएं आती हैं और ऐसी एक सूचना पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना इज्जत नगर की पुलिस टीम को निर्देशित किया था। एक ये सूचना आई थी कि एक होटल के अंदर अनैतिक देह व्यापार चल रहा था, जिसमें कि थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर ये सत्य पाई गई, ये जो सूचना थी, और मौके से टोटल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि 7 महिलाएं और 3 पुरुष थे। मौके से 82,500 रुपए भी बरामद हुए और 10 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना इज्जत नगर के अंदर और आगे की विधिक कार्रवाई इस प्रकरण में की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में बिजली मीटर को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। बताते चलें कि सुतियाना, कुलसेरा, लखनावली के डूब क्षेत्र में लोगों के घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। डूब क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा परिवार रहते हैं बिना बिजली के। क्षेत्र के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में निवासी जिला अधिकारी कार्यालय पर जा रहे थे। पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस और लोगों की झड़प में 2 महिलाओं के हाथ में चोट आई है। लोगों ने सड़क पर बैठकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर उप जिलाधिकारी विभाग के अधिकारी पहुंचे और प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी से मिलने की मांग कर रहे हैं। पीएसी समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात मौके पर मौजूद रहा। यूपी के फतेहपुर जिले के हथगांव थाना क्षेत्र के गांव में देवरिया जिले की रहने वाली एक युवती को एक युवक के नंबर से मोबाइल पर मिस कॉल चली गई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। फिर फोन के माध्यम से
महीनों बातें होती रहीं। दोनों में धीरे धीरे प्यार हो गया। प्रेमी के साथ भागकर उसके गांव पहुंची तो प्रेमी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर प्रेमी युवक के दोस्त ने दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती ने बचने के लिए छत से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज चल रहा है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमी और उसके दोस्त पर मुकदमा दर्ज कर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं में आग से कोहराम मचा हुआ है। बता दें, बदायूं के उजानी क्षेत्र में दो अलग अलग जगह आग लग गई। मेहता फैक्ट्री में आग लगने की घटना घटित हुई, जिसने आंधी के कारण भीषण रूप ले लिया। मेहता फैक्ट्री में आग लगने की घटना घटित हुई, जिसने आंधी के कारण भीषण रूप ले लिया। मौके पर पुलिस व प्रशासन की टीम द्वारा फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। 7 से 8 पशु आग में झुलस गए हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी आग की घटना थाना जरीफ नगर क्षेत्र के ग्राम सोनबुड़ी में घटित हुई। आग आंधी के कारण गांव में फैलने से लगी, जिसे थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड व गांव वासियों की सहायता से नियंत्रित किया गया। जामनी में आग लगने की घटना के बारे में जानकारी हुई थी। उसके बाद से पुलिस प्रशासन और फायर की कुछ टीम्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। मेडिकल टीम्स भी यहाँ हैं और वेटनरी एम्बुलेंसेज के लिए भी निर्देश किया गया, वो भी यहाँ पर है। लगभग 100 घरों में आग लगने की सूचना थी और समय पे सभी लोगों ने के यहाँ आने से कोई नागरिक की कैजुअलिटी नहीं हुई है। एक व्यक्ति को सामान्य बर्न हैं, उनको भी हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। इसके अलावा जानवरों में कुछ कैजुअलिटी हुई है, उनका मूल्यांकन करा के प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी जो हमारे किसान हैं उनको उसका मुआवजा मिले। इसके अलावा घरों में जो क्षति हुई है उसकी भी आपदा के अनुसार। कन्नौज में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 15 वर्षीय बालिका रुचि गुप्ता की मौत हो गई। बता दें, कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने से बालिका की मौत हुई थी। अस्पताल प्रशासन की 15 वर्षीय बालिका की जान चली गई। बालिका की मृत्यु के बाद परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने परिजनों को शांत कराया। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता पीड़ित परिवार से मिलने छिबरामऊ पहुंचे। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के आदेश पर सख्त रवैया अपनाते हुए आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं अस्पताल संचालक आरोपी वैभव दुबे एवं कंपाउंडर को भी गिरफ्तार किया गया। हमीरपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मासूम बच्ची की मौत हो गई। बता दें, ग्राम पंचायत सुरौली बुजुर्ग के मजरा झजरिया डेरा में खेत समतल कर रहा था। नजदीक सटे हुए खेत में उनका 4 वर्षीय नाती आयुष खेल रहा था। खेलते समय आयुष ट्रैक्टर के पीछे लगे समतल करने की मशीन की चपेट में आ गया। आरोप है कि बच्चे को लहूलुहान हालत में देखकर ट्रैक्टर चालक ने उसे खेत की मेड़ में दबा दिया और भागने लगा। अन्य बच्चों ने शोर मचा दिया। लोगों को आता देख चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकला। मिट्टी में दबे आयुष को बाहर निकालकर सदर अस्पताल लाए। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। पीलीभीत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर दरोगा शरद कुमार और अनुज कुमार में पुलिस टीम के साथ गश्त पर निकले थे। मुखबिर की सूचना पर पता लगा कि उसमें महेंद्र पुत्र शंकर लाल निवासी ग्राम कितनापुर थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत अवैध तमंचे का निर्माण कर रहे हैं, जिनके पास भारी मात्रा में बने व अधबने तमंचे हैं। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा, सामने ईंट के चट्टे के आड़ में एक व्यक्ति बैठा है, जिसमें उस व्यक्ति ने अपने हाथ में लिए हथौड़ी से असलाहा तैयार कर रहा है और पास में भारी मात्रा में बने हुए तमंचे, अर्धबने तमंचे और असला बनाने के उपकरण रखे हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।